यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जस्ट यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे कस्टमर का आप फॉर्म भरेंगे, तो कस्टमर के परिवार के अंदर कोई भी सदस्य यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस लेना है, वरना फिर नो लेना है। तो अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। और फैमिली किसे गिना जाता है, तो पति पत्नी व उसके अविवाहित 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यहाँ पे एक परिवार गिना जाता है। तो अगर हैं तो यस, वरना फिर नो लेंगे। अब यहाँ पे जो आवेदन करवाने आपके पास आया है उसने पहले से कहीं पर भी लोन ले रखा है तो आप यहाँ पे यस लेंगे, उसकी डिटेल भरनी पड़ेगी आगे। अगर नहीं ले रखा है तो नो लेंगे। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार के PMEGP हो गए, स्वनिधि, मुद्रा वगैरह से। फिर कंटिन्यू पे जस्ट आप क्लिक करेंगे। कस्टमर के मोबाइल फ़ोन नंबर डालेंगे जो आधार कार्ड के साथ लिंक है, वही मोबाइल फ़ोन संख्या यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे आधार कार्ड संख्या डालनी है। ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहे हैं इसे जस्ट आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे कैप्चा एंटर वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पे ये कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद जस्ट नीचे ये ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। एक OTP नंबर भेज दिए जाएंगे। जो OTP नंबर प्राप्त होंगे मोबाइल पे वो यहाँ पे डाल देने हैं। OTP नंबर डालने के बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे आधार कार्ड नंबर दिखाई देंगे, तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई बायोमेट्रिक पे क्लिक करके कस्टमर की बायोमेट्रिक लगा के वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कर लेंगे। जैसे ही कस्टमर का वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लॉगिन हो जाएंगे और फॉर्म आपको दिखाई देगा इस प्रकार से। तो आपको एक एक करके ये चारों पार्ट कंप्लीट करने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड व फोर्थ। तो यहाँ पे डिटेल किस प्रकार से भरनी है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पर्सनल डिटेल भरनी है जहाँ डेट ऑफ बर्थ तक आ जाएगी। मैरिड स्टेटस लेना है, मैरिड है, अनमैरिड है, विधवा वगैरह जो भी है वो सभी कैटेगरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिर यहाँ पे कैटेगरी लेनी है, कास्ट कैटेगरी लेनी है। फिर दिव्यांग कैटेगरी लेनी है। दिव्यांग है तो यस लेना है, अगर नहीं है तो नो लेना है। अगर यस लेंगे तो इसके जस्ट अगले वाले भाग के अंदर दिव्यांग का टाइप भी आ जाएगा। नो लेंगे, अगर दिव्यांग नहीं है तो आप नो लेंगे, तो आगे वाला भाग भरने की जरूरत नहीं है। अगर यस लेते तो यहाँ पे भरना पड़ता। अब यहाँ पे जो आवेदक है वो सेम स्टेट से हैं, जिस स्टेट से आवेदन कर रहे हैं तो यस। अब जिस डिस्ट्रिक्ट से वो आवेदन कर रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट से आवेदन है तो यस, नहीं है तो यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम डिस्ट्रिक्ट, सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिजनेस कर रहा है, सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिजनेस कर रहा है तो यस लेंगे। और आप यहाँ पे माइनॉरिटी हैं तो यस लेके माइनॉरिटी कैटेगरी की डालनी है, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो रहने देना है। यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर आ जाएंगे, आधार कार्ड आ जाएंगे, पैन कार्ड नंबर डालने हैं। फिर यहाँ पे राशन कार्ड नंबर आ जाए तो ठीक, वरना आप डाल के सर्च कर लेंगे। परिवार के सभी सदस्य आ जाएंगे। जो सदस्य नहीं है उसको हटाना चाहते हो डिलीट पे क्लिक करके आप हटा भी सकते हैं। कोई गलत सदस्य दिखाई दे तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। परिवार के सभी सदस्य भी मिलेंगे। अगर यहाँ पे ऑटोमेटिक ये डिटेल नहीं आती, ज़्यादातर लोगों के आ जाती है, अगर नहीं आती तो ऐड पे क्लिक करके परिवार के सभी सदस्यों को आप जोड़ देंगे। ऊपर जो ऐड वाला बटन है यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक एक करके परिवार के सभी सदस्य जोड़ देंगे राशन कार्ड नंबर ऊपर डालने के बाद, और ये वाला भाग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एड्रेस डिटेल आएगी जिसे आपको कंप्लीटली फिलअप करना होगा। तो एड्रेस वाले सेक्शन के अंदर आप भर लेंगे। तो यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा आधार कार्ड से, स्टेट डिस्ट्रिक्ट वगैरह आ जाएंगे। आपका जो आधार कार्ड एड्रेस और जब आप अभी रह रहे वो सेम है तो यहाँ पे क्लिक करना, अदर है तो अदर पे क्लिक करके उसको फिलअप करना है। डू यू कम अंडर ग्राम पंचायत, आप ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं तो यस लेके ग्राम पंचायत डालनी है, नहीं आते तो नो लेके नगरीय निकाय डालनी है। तो यहाँ पे आप डाल देंगे जो भी आपकी सिटी है। यस लेंगे तो आप अपनी ग्राम पंचायत डाल देंगे। तो ये यहाँ पे ऑप्शन यस नो लेने पे आपको मिलेगा। अब आप यहाँ पे कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे सभी कैटेगरी दी हुई हैं। अभी आप देख सकते हैं, एक एक करके पूरी की पूरी देख ले आसानी से। वीडियो को आप आगे पीछे करके सभी डिटेल देख ले। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं लोहार हो गए, बोट मेकर हो गए, कारपेंटर हो गए, सभी दी हुई है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग फुटवेयर वगैरह जो निर्माता होते हैं वह हो गए। यहाँ डॉल मेकर वगैरह हो गए, यहाँ पे फिशिंग नेट वाले हो गए। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी हैं अलग अलग दोस्तों देख सकते हैं। सुनार हो गए, हैमर बनाने वाले, टूल किट बनाने वाले हो गए। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं राजमिस्त्री हो गए, कुम्हार हो गए। यहाँ पे सभी कैटेगरी आपको मिल जाएंगी। तो जिस कैटेगरी का आवेदक है उसको कंफर्म करना है। फिर आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आपकी यहाँ पे कौन सी कैटेगरी है। कस्टमर से कंफर्म करके फिर सब कैटेगरी खुल जाएगी। जब आप कैटेगरी लेंगे तो इसमें से सब कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सब कैटेगरी का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी कैटेगरी को एक एक लेके विस्तार से वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो वो वीडियो भी बना दूंगा एक एक कैटेगरी को समझाने का। अगर यहाँ समझाने बैठूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लेनी है कैटेगरी। तो एक एक करके आप कैटेगरी ले लेंगे, फिर सब कैटेगरी ले लेंगे। जिस यहाँ पे ट्रेड के अंदर वो आवेदन करवाने आपके CSC पे आया है तो वो आपको यहाँ पे ले लेना है। वो लेने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन है जो कि यहाँ पे किसके लिए आए, हेयर बाय डिक्लेयर विद प्रोफेशनल ट्रेड इन माय फैमिली। प्रोफेशनल आप मतलब फैमिली का प्रोफेशनल है, गुरु सहायता ट्रेडिशनल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे यह टिक कर लेंगे।
अब आपका बिजनेस एड्रेस व अदर एड्रेस सेम है तो यहाँ पे क्लिक करना है। अगर वो करंट एड्रेस के समान है तो सेकंड वाला, अगर अदर है अलग से एड्रेस है बिजनेस एड्रेस को तो अदर लेके उस बिजनेस का एड्रेस दे देना है, फिर सेव पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे जैसे सेव पे क्लिक करेंगे मैसेज आ जाएगा, फिर नेक्स्ट वाले बटन पे जस्ट आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे बैंक कौन सी है, कौन से बैंक के अंदर कस्टमर का खाता आया हुआ है, फिर IFSC कोड डालने हैं बैंक डायरी पे। देखने के बाद सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो नेम ऑफ ब्रांच के अंदर आ जाएगा, तो सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ब्रांच का सिलेक्शन कर लेना है। यहाँ पे आप ले लेंगे, ब्रांच आ जाएगी। फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर डालने हैं, बैंक खाता संख्या जिसे कहते हैं, और इसके जस्ट आगे उस बैंक खाता संख्या को एक बार फिर से डाल के कन्फर्म कर लेना है और सेविंग बैंक डिटेल क्लियर हो जाएगी। फिर क्रेडिट सपोर्ट, अगर आपको किसी भी प्रकार का लोन चाहिए तो 2 लोन मिलते हैं, एक तो 1 लाख का मिलता है और एक मिलता है 2 लाख का। अगर ज़रूरत है तो यहाँ पे क्लिक करना है, ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। तो पहले मैं आप सभी को समझा लेता हूँ कि लोन क्या क्या है। तो एक तो 1 लाख का लोन मिलेगा सबसे पहले आपको, जो कि आपको 18 महीनों के अंदर भुगतान करना होगा। इसके अलावा पहला लोन कंप्लीट होने के बाद एक दूसरा लोन भी दिया जाता है जो कि 2 लाख का होता है, जो जिसे कि आपको 30 महीनों के अंदर भुगतान करना होता है। कुल 3 लाख का मिलेगा। अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है। इसे आप बाद में भी ले सकते हैं फॉर्म भरने के बाद, कभी जरूरत है तो यहाँ पे लेना चाहते हो यस लेके कितना लेना चाहते हैं वो आप अमाउंट डाल देंगे अमाउंट वाले सेक्शन के अंदर। अब कौन सी बैंक में लेना चाहते हैं, जो ऊपर आपने बैंक दी उसी के अंदर लेना चाहते तो यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे, वरना फिर यहाँ पे क्लिक करके डाल देंगे। अब लोन लेने का कारण आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे 3 कारण दिए हुए हैं, कोई सामान खरीदना है, वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, या फिर बिजनेस एक्सपेंस करना चाहते हैं तो वो आप ले लेंगे। अगर नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे हट जाएगा और आपको कुछ भी करने की जरूरत आपको यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो ये बेसिकली लोन से संबंधित है। जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते उससे छोड़ सकते हैं, और ये बाद में भी ऐड किया जा सकता है फॉर्म भरने के बाद कभी भी जरूरत है तो। उसके बाद यहाँ पे आप डिजिटली एक्टिव हैं, जो आवेदक है वो डिजिटल रूप से एक्टिव हैं, तो यहाँ पे UPI नंबर डाल देना है यस लेके, और फिर सेव पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे UPI ID डाल के सेव पे क्लिक कर लेना। अगर एक्टिव नहीं है तो यहाँ पे इस प्रकार से क्लिक करके रखना है। फिर अंत में सेव करेंगे तो जो ऑप्शन है वो लेना है, जो लेना चाहते हैं, फिर आप आगे बढ़ेंगे, सेव सक्सेसफुली हो जाएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब इस वाले भाग के अंदर आपको बारे में और कोई जानकारी दी गई है जो कि मैं आप सभी को बता देता हूँ, आपके लिए भी ज़रूरत है और जो कस्टमर आपके पास है उसके लिए भी। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं स्किल ट्रेनिंग मिलती है इस योजना के तहत। बेसिक 5 दिन की मिलती हैं और एडवांस 15 दिन की मिलती है। तो ये आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, स्किल ट्रेनिंग अगर आप चाहिए तो ज़रूरत है तो। अगर आप स्किल ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको 15,000 रुपये अलग से दिए जाते हैं। अभी देख सकते हैं स्किल ट्रेनिंग के अंदर आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। तो अगर स्किल ट्रेनिंग लेंगे तो आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपको 15,000 रुपये मिल जाएंगे टूल किट योजना के तहत। तो एक तो है स्किल ट्रेनिंग योजना, एक है टूल किट योजना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दो और योजना है, तो कुल 4 योजना इसके अंदर अभी इस समय चल रही हैं जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। अब दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है, अब आप आगे बढ़ेंगे। अब आगे वाले भाग के अंदर अगर आपको किसी भी प्रकार के मार्केटिंग सपोर्ट की जरूरत है तो यहाँ पे किसके लिए जरूरत है तो आप देख सकते हैं ऑन बोर्ड योर प्रोडक्ट ऑनलाइन। आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की जरूरत है तो वो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। गवर्नमेंट सभी आपके लिए व्यवस्था करेगी। यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे हैं, जॉब फेयर के लिए वगैरह, लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत है, ब्रांडिंग सपोर्ट की जरूरत है, वो सभी मिल जाएंगे। लेना है तो ले लेंगे, वरना पे सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अंत में आ जाएंगे। ये आपका डिक्लेरेशन है, इसके अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार ये नियमों को जरूर आपको पढ़ लेना है, जिससे कि आपको पता रहेगा कि जो आपने फॉर्म भरा है उसके नियम के अंदर आपकी क्या क्या बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये यहाँ पे डिक्लेरेशन है, आप डिक्लेरेशन दे देंगे। यहाँ पे पढ़ के समझ के, बहुत सारे लोग डिक्लेरेशन नहीं पढ़ते तो इनको पढ़ ले। फिर यहाँ पे एग्री पे क्लिक करके सबमिट पे जस्ट क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही विश्वकर्मा योजना का आवेदन सबमिट हो जाएगा। एप्लीकेशन नंबर मिल जाएंगे, इसे नोट कर लेंगे। डन